नमो हरिहंसाणं नमो श्रीदानं नमो वायुधानं नमो वाजायानं नमो लोहे सवकसा। मंगलाचरण। हाँ, जय वीरेंद्र। हाँ। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या दूसरे अधिकार का। हाँ, हाँ, दूसरे अधिकार। हाँ। मिथ्या भाव अभावते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। सुबह मंगल प्रभात की मंगल वेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक के शास्त्र के ऊपर चल रही है। पंडित साहब अनेक प्रकार के कर्म का स्वरूप समझाते हुए बंध उदय और सत्ता की चर्चा विगत 2-3 स्वाध्याय में हमने देखा। जीव प्रति समय कर्म को बांधता है और फिर वो कर्म उदय में भी आते हैं। सत्ता में पड़े हुए कर्म होते हैं, उसमें बहुत कुछ चांस मिलता है जीव को संक्रमण करने का, उत्कर्षण अपकर्षण, ये सारी व्यवस्था ये कर्मों में अपने आप होती है। परंतु जीव भाव का निमित्त होता है। जीव का भाव ये वास्तव में वहां निमित्त होता है और वहां पर ये कर्म की व्यवस्था बनती है। ये बंध उदय सत्ता की चर्चा में कल हमने व्यापक तरीके से सारे दृष्टांतों से दे करके समझे थे। एक समय प्रबद्ध मात्र जो कर्म बंधता है उसमें अभव्य जीव से अनंत गुणा और सिद्ध राशि से अनंतवे भाग, इतना कर्म प्रति समय जीव को बंधता है और प्रति समय एक समय प्रबद्ध मात्र कर्म की निर्जरा होती है। तो भी सत्ता में 1.5 गुण, गुण से हानित समय प्रबद्ध कर्म रहते हैं, है ना। अब ये 1.5 गुण शब्द क्यों लिया, ये प्रश्न अपन कर्णानुयोग में नहीं कर सकते। इसका डिटेल में अगर जाओगे तो आपको कर्णानुयोग से बहुत कुछ मिल सकता है, परंतु हमारा फोकस मात्र उन कर्मों को जान करके रह जाने का नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि उन कर्मों को समझ करके, व्यवस्था समझ करके हम अपने उपयोग को इन कर्मों से कैसे छुड़ाए। यानी एक समय की पर्याय में जो कर्मों का बंध हो रहा है, तो ये पर्याय कर्म का लक्ष्य, ये पर्याय स्वभाव का लक्ष्य करेगी तो अपने आप नवीन कर्म का आना बंद हो जाएगा। ये प्रवाह ऐसे नहीं रुक सकता। ये प्रवाह रोकने के लिए अथवा तो कर्म से छूटने के लिए अपने को निष्कर्म चैतन्य तत्व का श्रद्धान करना होगा, जिससे ये जीव अपने स्वभाव को प्राप्त करते हुए सकल कर्म को क्षय करके एक दिन सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकेगा। ये इसका निचोड़ है, ये इसका सार है। आज अपन चर्चा करेंगे पेज नंबर 30 पेज नंबर के। अगला चैप्टर आता है द्रव्य कर्म व भाव कर्म का स्वरूप और उसकी प्रवृत्ति। मिला सभी को? शास्त्र जी है आपके सामने। द्रव्य कर्म व भाव कर्म का स्वरूप और प्रवृत्ति। तो ये प्रकरण अब पंडित साहब इसमें फिर से द्रव्य कर्म भाव कर्म की बात करेंगे। ये 3 शब्द कहाँ पर आया था? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, ये 3 शब्द मोक्ष मार्ग में हमारा जो अभी तक का विषय चला उसमें कहाँ आया था? किसी को ध्यान है? पहले आया था, पहले अधिकार में। कहाँ आया था पहले अधिकार में? कर्म भाव कर्म, याद है किसी को? नहीं दीदी। नहीं, ये सिद्ध भगवान के स्वरूप में आया था ना।
कि सिद्ध भगवान द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित हुए, है ना। हाँ नो कर्म का संबंध छूट गया, भाव कर्म का अभाव हो गया, और द्रव्य कर्म भी आठों के आठ छूट गए। तो ये सिद्ध भगवान में द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ये तीनों का अभाव हो गया। अब पंडित साहब यहाँ पर थोड़ा उसका स्वरूप समझाते हैं कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, उसका स्वरूप और उसकी प्रवृत्ति क्या है। पेज नंबर 30 मैं यहाँ से पढ़ती हूँ, फिर अपन इसकी चर्चा करेंगे। देखो, तथा इस प्रकार यह कर्म है, तथा इस प्रकार यह कर्म है। कौन सा कर्म है गिरीश भाई? द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म, हाँ, भाव द्रव्य कर्म। कर्म, बराबर। भाव कर्म नहीं, पहले द्रव्य कर्म। तथा इस प्रकार यह कर्म है, मतलब ये द्रव्य कर्म है। जो सेंटेंस आप सब पढ़ते हो उसको बराबर समझो पहले कि किसकी बात चल रही है। तथा इस प्रकार यह कर्म है माने यह द्रव्य कर्म है, इसकी बात चल रही है। सो परमाणु रूप अनंत पुद्गल द्रव्यों से उत्पन्न किया हुआ कार्य है। ये जो द्रव्य कर्म है उसको परमाणु बोलते हैं, क्योंकि वो कार्बन वर्गना से बने हुए हैं। वो अनंत पुद्गल द्रव्य का पिंड है, इसीलिए उसको कार्य बोलते हैं। बराबर। द्रव्य माने वस्तु, द्रव्य माने पदार्थ। ये जो पंकज भाई, ये जो कर्म है ना, कर्म, ये कर्म भी एक द्रव्य है, कर्म भी हाँ, एक परमाणु है। हाँ जी। बराबर। तो हाँ। उसको जो परमाणु होते हैं, जो वस्तु होती है, उसको पदार्थ बोलते हैं, उसको वस्तु बोलते हैं। तो द्रव्य माने वस्तु, द्रव्य माने पदार्थ। बराबर। तो क्या कहते हैं, यह कर्म है, कर्म है माने यह द्रव्य कर्म है। तो सो परमाणु रूप अनंत पुद्गल द्रव्यों से, ये कैसे बने हैं? परमाणु से बने हैं। परमाणु माने परमाणु का पिंड है। अनंत कार्बन वर्गणा में से ये कार्य बना है, कर्म रूपी कार्य। अनंत कार्बन वर्गणा में से, रॉ मटेरियल में से ये तैयार हुआ है कर्म, और वो कर्म को कार्य कहा है। तो देखो, कर्म कार्य है। अब आप समझना, कर्म कार्य है और कार्बन वर्गणा कारण है। क्या बोला कल्पना, अरे काश्मीरा बेन, क्या बोला? कर्म कार्य है और कार्बन वर्गना कारण है, कारण है। कारण है, क्योंकि रॉ मटेरियल क्या था उसका? काय में से कर्म बना, किस में से कर्म बना? कार्बन वर्गना। हाँ, तो कर्म वर्गना कारण है, और कर्म जो है वो कार्य है। ये नोट करना, आज मैं आपको चार्ट भेजना भूल गई थी, मैंने सोचा आप नोट कर लोगे। तो कार्बन वर्गना कारण है और द्रव्य कर्म कार्य है। बराबर। तो इससे ये कार्य हुआ, इसलिए इसका नाम क्या है? द्रव्य कर्म। इसलिए इसका नाम है द्रव्य कर्म। बराबर। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? कि पहले वो परमाणु थे, यानी कार्बन वर्गना थे। तो अब वो, देखो, पहले वो कार्बन वर्गना में से कर्म बना, तो फिर इनको कार्य क्यों कह रहे हैं? द्रव्य कर्म को कार्य क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें से कार्य उत्पन्न हुआ है। क्यों? पहले वो परमाणु थे, फिर उसमें से ज्ञानावर्णीय बन गया। पहले वो परमाणु थे, उसमें से दर्शनावर्णीय बन गया। पहले वो परमाणु थे, उसमें से मोहनीय बन गया। पहले वो परमाणु थे, उसमें से अंतराय कर्म बन गया। तो कुछ कार्य प्रकट हुआ ना, कुछ कार्य सामने आया ना, इसीलिए इसको कार्य कहते हैं। प्रॉपर समझना। परमाणु, कर्म परमाणु, उसमें से ज्ञानावर्णीय प्रकट हुआ, मैंने ज्ञानावर्णीय रूप उसका कार्य बना। फिर उसका दर्शनावर्णीय, मोहनीय, अंतराय, ऐसे आठों कर्म रूप जो कार्य बनते हैं उसको यहाँ कार्य कहा, उन कर्म को यहाँ कार्य कहा। आया सभी को समझ में? बराबर। हाँ दीदी। बराबर। अब अपन भाव कर्म की बात करते हैं, दूसरा लाइन। तथा मोह के निमित्त से मिथ्यात्व क्रोधादि रूप जीव के परिणाम है, वह अशुद्ध भाव से उत्पन्न किया हुआ कार्य है। बराबर। वो कैसा था? द्रव्य कर्म कैसा था? द्रव्य कर्म पुद्गल द्रव्य से उत्पन्न हुआ था, क्योंकि वो कार्बन वर्गना कर्म रज है। बराबर। अब यहाँ क्या लिया? मोह के निमित्त से मिथ्यात्व क्रोधादि रूप जीव के परिणाम है। ऐसा क्यों कहा? ये मिथ्यात्व और क्रोधादि जीव के परिणाम है, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो कौन कर्म बताएगा?
द्रव्य कर्म तो जैसे वैसे ही है, लेकिन जब जीव उसमें मोह करेगा, हाँ, तो हाँ फिर वो मिथ्यात्व क्रोधादि उसका मतलब जीव का परिणाम होगा, तभी वो अशुद्ध मतलब तभी वो हाँ कर्म बन जाएगा। बराबर। देखो ऐसा है, भाव कर्म का स्वरूप जरा बताती हूँ मैं, आपको नोट करना हो तो कर लो। कर्म की शक्ति जिसमें दिख रही है, कर्म की शक्ति जिसमें दिख रही है, वो जीव के परिणाम को भाव कर्म कहते हैं। ये कर्म की शक्ति किसमें दिखी, है ना, हाँ, ये मिथ्यात्व किसमें दिख रहा है, ये तुम्हारा मोह किसमें दिख रहा है, ये क्रोध आदि किसमें दिख रहे हैं, ये जीव में दिख रहे हैं, क्योंकि ये जीव के परिणाम है। जीव क्रोध करता है कि जड़ क्रोध करता है, जीव राग करता है कि दीवाल राग करती है, जीव कसाई करता है कि कोई पुद्गल कसाई करता है, बोलो जीव। भावना बेन। जीव करता है दीदी विभाव दशा में। हाँ, विभाव दशा ही उसको कहते हैं कि जिन विभाव दशा में जीव मिथ्यात्व और कसाई रूप परिणमित होता है। तो क्या समझ में आया कि कर्म की शक्ति किसमें दिख रही है भाई, कर्म की शक्ति तो जीव में दिख रही है, तो ये परिणाम किसमें हो रहे हैं, ये परिणाम जीव में हो रहे हैं, तो जीव में ये परिणाम होने के कारण इसको भाव कर्म कहा। अंकित भैया समझ में आया आपको, कक्षा बेटा? हाँ बराबर। ये शक्ति है ना, ये कर्म की शक्ति, ये जीव में दिख रही है, ये मिथ्यात्व ये कसाई के परिणाम जीव में दिख रहे हैं, क्योंकि जीव का कार्य है, ये जीव कर रहा है, राग द्वेष रूप जीव परिणमित हो रहा है, इसीलिए इसको भाव कर्म कहा। देखो ये जीव के परिणाम है, वह अशुद्ध भाव से उत्पन्न किया हुआ कार्य है। गिरीश भाई, ये अशुद्ध भाव क्यों कहा इसको? क्योंकि जीव का स्वभाव तो शुद्ध ही है हमेशा, लेकिन ये हाँ विभाव बहुत भाव हो बढ़िया। जाता है वो अशुद्ध भाव। हाँ, क्योंकि जीव का शुद्ध भाव नहीं है, ये जीव का अशुद्ध भाव है। अशुद्ध भाव है माने ये मिथ्यात्व, ये क्रोधादि परिणाम, ये जीव का शुद्ध भाव नहीं है, ये अशुद्ध भाव से उत्पन्न हुआ है, माने ये शुद्ध भाव का कार्य नहीं है, ये शुद्ध भाव का परिणमन नहीं है, ये अशुद्ध भाव रूपी कार्य है। इसीलिए ये जीव का टेम्पररी भाव है, ये जीव का त्रैकालिक भाव नहीं है, ये जीव का तात्कालिक भाव है। पंकज भाई समझ में आया आपको? हाँ कुलभूषण भाई ख्याल में आ रहा है आपको? हाँ ठीक है। अब देखो, इसलिए इसका नाम भाव कर्म है। तो दो बातें समझ में आई, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। द्रव्य कर्म परमाणु है, अनंत पुद्गल द्रव्य का पिंड है, उसको कार्य कहा, द्रव्य कर्म कहा। क्यों द्रव्य कर्म कहा, उसको कर्म क्यों कहा, क्योंकि वो कार्मण वर्गणा से बना हुआ कार्य है। तो कार्मण वर्गणा कारण है, द्रव्य कर्म कार्य है। क्यों, क्योंकि पहले वो परमाणु थे, अभी वो ज्ञानावर्णीय रूपी कार्य प्रकट हुआ, अभी वो दर्शनावर्णीय हुआ, अभी वो मोहनीय बना, अभी वो अंतराय बना, तो वो जो कार्य प्रकट हुआ ना द्रव्य कर्म का, इसीलिए उसको द्रव्य कर्म कहा। बराबर। फिर भाव कर्म में क्या लिया, भाव कर्म में मोह के निमित्त से मिथ्यात्व और क्रोधादि जो जीव के परिणाम है, वह अशुद्ध भाव से उत्पन्न किया हुआ कार्य है। तो ये अशुद्ध भाव किसमें दिखाई देता है, बोले जीव में दिखाई देता है। ये कर्म की शक्ति किसमें दिखाई दे रही है, बोले जीव में दिखाई दे रही है। ये मिथ्यात्व का परिणाम, ये कसाई का परिणाम किसमें दिखाई दे रहा है, बोले जीव में दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसको जीव का परिणाम कहा और उसका नाम दिया गया भाव कर्म। सुनीता जी आपको समझ में आया दोनों बातें, द्रव्य कर्म भाव कर्म? हाँ दीदी। बराबर। अब अपन आगे चलेंगे। अब मेरा एक प्रश्न है आप लोगों को कि ये द्रव्य कर्म और भाव कर्म, तो ये द्रव्य कर्म कारण है कि भाव कर्म कारण है, द्रव्य कर्म कार्य है कि भाव कर्म कार्य है? आपको इसमें क्या समझ में आया अभी तक की चर्चा में? द्रव्य कर्म कारण है कि भाव कर्म कारण है, द्रव्य कर्म कार्य है कि भाव कर्म कार्य है, क्या है क्या आशीष? द्रव्य कर्म तो के सुधार निमित्त, द्रव्य कर्म के निमित्त से जो जीव के भाव होते हैं तो वो कार्य होता है, और भाव कर्म के हाँ निमित्त से जो अपन वो
कर्म बनते उसको कार्य कारण कहते हैं। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, मुझे इतनी आशा भी नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छा जवाब दिया आपने कि भाई यहाँ द्रव्य कर्म को कारण कहे कि उसको कार्य कहे, भाव कर्म को कारण कहे कि भाव कर्म को कार्य कहे। तो आप इसकी नीचे की लाइन अगर पढ़ी हुई पढ़ करके आए हो तो आपको जरूर समझ में आएगा, इसलिए इसका नाम भाव कर्म है। ये बात हो गई। तुरंत द्रव्य कर्म के निमित्त से भाव कर्म होता है और भाव कर्म के निमित्त से द्रव्य कर्म का बंध होता है, तथा द्रव्य कर्म से भाव कर्म से द्रव्य कर्म, इसी प्रकार परस्पर कारण कार्य भाव से संसार चक्र में परिभ्रमण होता है। मैं आपको यहाँ पर एक आप चक्र बनाओ, आपकी कॉपी में एक चक्र बनाओ, गोल चक्र बनाओ। देखो ये कैसा संसार चक्र, मैं आज आपको चार्ट नहीं भेज पाई, आप खुद ही चक्र बना लो उसका, देखो कैसे चक्र चलता है। फिर मैं आपको ये बात समझाती हूँ। चक्र में नोट करना, द्रव्य कर्म के निमित्त से भाव कर्म, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, फिर भाव कर्म से द्रव्य कर्म, फिर द्रव्य कर्म से भाव कर्म, ऐसे गोल चक्र बना करके एरो करो। एरो करते हुए पहले लिखो द्रव्य कर्म, नीचे एरो करो फिर भाव कर्म, फिर एरो करो फिर द्रव्य कर्म, फिर एरो करो फिर भाव कर्म। ऐसा एक चक्र बना लो आपकी कॉपी में, और फिर मैं आपको समझाती हूँ ये संसार चक्र है क्या। अक्षर बेटा समझ में आया आपको? हाँ थोड़ा आ रहा है दीदी। थोड़ा आया, थोड़ा मैं बाकी रखा है आपको समझाने के लिए। पहले आप चक्र बना लो, तो चक्र बन करके ये चीज आपको समझ में आएगी। देखो ये चक्र बना, द्रव्य कर्म के निमित्त से भाव कर्म, फिर भाव कर्म के निमित्त से द्रव्य कर्म, फिर द्रव्य कर्म से भाव कर्म, फिर भाव कर्म से द्रव्य कर्म, ऐसा एक संसार चक्र चल रहा है। अब मैं इसमें आपको 4 बातें बताऊंगी। कितनी बातें? 4 बातें नोट करना। हाँ, 4 बातें नोट करना। नंबर 1, पुराना द्रव्य कर्म, पुराना द्रव्य कर्म कारण। नंबर 1, पुराना द्रव्य कर्म कारण। नंबर 2, जीव का परिणाम कार्य। नंबर 2, जीव का परिणाम कार्य। नंबर 3, जीव का परिणाम कारण। नंबर 4, नया बंध कार्य। 4 बातें नोट करी, फिर से बोलती हूँ एक बार। पुराना द्रव्य कर्म कारण, नंबर 1 पुराना द्रव्य कर्म कारण। नंबर 2, जीव का परिणाम कार्य। नंबर 3, जीव का परिणाम कारण। नंबर 4, नया बंध कार्य। ये किसको समझ में आई? ये 4 बातें कोई एक्सप्लेन कर सकेगा? हाँ दीदी करूँ। हाँ दीदी। हाँ करो कश्मीरा बेन, करो। जब भी पूरा द्रव्य कर्म तो सत्ता में पड़े ही है, जब भी उसका उदय आता है तब जीव उसमें राग द्वेष करता है तो नवीन कर्म बनता है। मतलब वो जीव का भाव, जीव का परिणाम हुआ तो उसको जीव का कार्य कहते हैं। पुराना द्रव्य कर्म कारण हुआ तो तभी जीव को जीव का परिणाम को कार्य कहते हैं। और जब जीव बराबर। परिणाम, जब जीव ऐसा परिणाम करता है मतलब वो कारण हाँ बनता है, नए कर्म हाँ, बनता। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा समझाया आपने। यही अपने को समझना था। देखो, पुराना द्रव्य कर्म कारण, पंकज भाई प्रॉपर समझना। पुराना पुराना द्रव्य कर्म का उदय आया है ना, कर्म सत्ता में पड़े है ना, वो अपने को उदय आते हैं। तो पुराना द्रव्य कर्म कारण, इसमें इसमें मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि द्रव्य कर्म भी कारण बनता है और भाव कर्म भी कारण बनता है। द्रव्य कर्म को भी कार्य कहेंगे और भाव कर्म को भी कार्य कहेंगे। तो कैसे कहेंगे? इन 4 बात से आपको ये बात समझ में आ जाएगी। देखो, पुराने द्रव्य कर्म को कारण कहा। क्यों कारण कहा? क्योंकि पुराना कर्म सत्ता में पड़ा हुआ था, वो कर्म उदय में आया। बराबर। तो पुराना कर्म हुआ कारण। अब ये पुराना कर्म का उदय तो आया, फिर इसमें इन्वॉल्व कौन हुआ? जीव हुआ, है ना। तो जीव का परिणाम कार्य, जीव ने क्या किया? पुराने कर्म जो उदय में आए
उन पुराने कर्म के उदय में जीव इन्वॉल्व हुआ, यानी जीव ने रागद्वेष का परिणाम किया। तो रागद्वेष रूपी कार्य जो हुआ वो किसका, जीव का कि कर्म का? पंकज भाई, जीव का। जीव का ही है। जीव का। जीव का जीव का, हाँ। बराबर। जीव ने रागद्वेष किया ना, तो जीव ने जो रागद्वेष किया तो वो क्या हो गया, जीव का परिणाम, वो उनका कार्य बन गया। हो गई एक बात। अब भाव कर्म को, अब जीव के परिणाम को कारण कहना है, तो जीव का परिणाम कारण, अब जीव का परिणाम कारण और नया बंध कार्य। जीव का परिणाम कर्म बंधने में कौन कारण बनेगा? बोले जीव अगर परिणाम करेगा तो ही नया कर्म का बंध होगा। तो जीव का परिणाम बना कारण, और जीव के परिणाम बना कारण, और नया कर्म बंध हुआ कार्य। तो दोनों आ गया, दोनों आ गया। द्रव्य कर्म को कारण भी कहा और द्रव्य कर्म को कार्य भी कहा। देखो, द्रव्य कर्म को कारण कहा और द्रव्य कर्म को कार्य कहा। फिर जीव के परिणाम को, भाव कर्म को कारण भी कहा और भाव कर्म को कार्य भी कहा। अब गिरीश भाई, आप इसको एक्सप्लेन करके बता सकते हो कि कब जीव के परिणाम को कारण कहा और कब जीव के परिणाम को कार्य कहा, कब जीव कर्म को कारण कहा, द्रव्य कर्म को, और कब उनको कार्य कहा, ये एक्सप्लेन कर सकते हो आप? माने द्रव्य कर्म जब भी उदय में आते हैं, माने हाँ। कभी अगर जीव भाव करता है, माने हम्म। द्रव्य कर्म कारण हो गया, और जीव भाव हाँ। करता है वो कार्य हो गया, विभाव भाव करता है वो कार्य हो गया। बराबर। अभी वो विभाव भाव कार्य हो गया, अभी वो विभाव भाव के निमित्त से वापस नए कर्म बनते हैं जो द्रव्य कर्म होते हैं। तो इस टाइम हाँ। जो जीव जीव ने विभाव भाव जो किए हैं वो कारण बन हाँ। जाएगा, और द्रव्य कर्म हाँ, कार्य बन जाएगा। बहुत बढ़िया। तो भाव कर्म वहां कारण बना और नया बंध जो हुआ वो कार्य बना। इसी तरह कारण कार्य दोनों को लेना, द्रव्य कर्म कारण भी है, द्रव्य कर्म कार्य भी है, भाव कर्म कारण भी है और भाव कर्म कार्य भी है। अक्षा बेटा, आपको समझ में आया? हाँ दीदी, आया। एक्सप्लेन कर सकते हो? एक्सप्लेन तो नहीं कर सकती। द्रव्य कर्म, एक सेकंड ना दीदी। द्रव्य कर्म के उदय में जब जीव भाव करता है, अब भाव परिणाम के कारण जीव नया द्रव्य कर्म बांधता है। हाँ, लेकिन आप पूरा नहीं कर पा रहे हो एक्सप्लेन। अगर अंकित भैया आपको समझ में आया हो तो आप बोलिए। हाँ, कि उसी द्रव्य द्रव्य कर्म के उदय में द्रव्य कर्म के उदय में जीव भाव करता है, तो द्रव्य कर्म कार्य कारण बन गया, और भाव कर्म कारण बन गया, कार्य बन गया। और उस भाव कर्म के कारण जीव जो भाव कर्म के उदय के कारण जीव जो परिणाम करता है, उससे नवीन द्रव्य कर्म बनते हैं। कर्मों का बंधता हुआ। तब देखो, सीधी सीधी बात है हाँ, अक्षा बेटा, सीधी सीधी बात ये है कि जीव का जो सत्ता में पड़ा हुआ जो कर्म है ना, वो कर्म उदय में आते हैं। तो वो कर्म जो उदय में आया तो वो कारण बन गया। पूर्व कर्म का वो पूर्व का जो कर्म है वो कारण बना, और जीव के परिणाम है वो कार्य बने, क्योंकि जीव ने यहाँ रागद्वेष के परिणाम किए ना, तो वो उनका कार्य बना। फिर दूसरी बात क्या हो गई, तो कि अब यहाँ जीव परिणाम करेगा, यानी जीव मोह रागद्वेष का परिणाम करेगा, तो वो किसके लिए कार्य बनेगा? तो कौन कार्य बनेगा? तो बोले नवीन बंध। जीव यहाँ परिणाम करेगा तो वहां नवीन बंध होगा, तो वो कार्य बनेगा। तो जीव के परिणाम कारण और नवीन बंध कार्य। सत्ता में पड़ा हुआ कर्म जो उदय में आया वो कारण, और जीव के परिणाम कार्य। इसी तरह से ये सांकड़ अनादि से चली आ रही है। तो क्या निकल करके आया पंकज भाई? द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से फिर द्रव्य कर्म। इस तरह ये संसार चक्र अनादि से चला आ रहा है। ये यहाँ पर पंडित साहब समझा रहे हैं। आया सभी को समझ में? प्रेमलता जी? जी जी जी, आया ना प्रॉपर समझ में कि होता क्या है? ये संसार चक्र होता क्या है? ये संसार चक्र अनादि काल का कर्म है। कर्म सत्ता में पड़े हुए हैं,
कर्म समय पाकर के अबाधा काल पूरा होता है तो उदय में आते हैं। उदय में जब कर्म आता है तब जीव उनमें इन्वॉल्व होता है तो उसको भाव कर्म कहा, यानी जीव उनमें राग द्वेष करता है। अब ये राग द्वेष से कारण जीव नवीन कर्म का बंध करता है। वो एट ए टाइम दोनों चीज होती है, इसलिए 3 वस्तु भी आप ले सकते हो। 4 लेना हो तो 4 ले सकते हो, 3 लेना हो तो 3 ले सकते हो। पुराना कर्म का उदय, वर्तमान जीव का भाव और नवीन कर्म का बंध, ऐसे 3 चीज भी आप ले सकते हो। क्योंकि भाव कर्म, ये जो जीव कारण और कार्य बना ना एट ए टाइम। अच्छा ये एक बात बताओ, ये 4 चीज जो बनी मैंने आपको नोट कराई, पुराना कर्म, पुराना द्रव्य कर्म का उदय वो कारण, जीव का परिणाम वो कार्य, फिर जीव का परिणाम कारण और नया बंध कार्य। इसमें कितना समय लगता है? 4 समय, 6 समय, 10 समय, 1 साल, 2 एक साल, ही समय कितना? में सब होता है। दोनों एक ही समय में होता है, एक ही समय हाँ, में ये होता है। एक समय में होता है। ऐसा नहीं समझना कि चलो आज हमने परिणाम तो कर लिए और कर्मों का बंध 2 साल के बाद होगा, ऐसा होता है क्या कुलभूषण भाई? ऐसा नहीं होता। एट ए टाइम, ऑन द स्पॉट, जहां आपने भाव किए वहां आपका बंध हुआ, जहां आपने परिणाम किए वहां आपका नवीन कर्म का बंध हो गया, है ना? रोकड़ियो, गुरुदेव बोलते ना रोकड़ियो धर्म, रोकड़िया कर्म छे। हाँ, रोकड़ियो धर्म ने रोकड़िया कर्म तुरंत इंस्टेंट आपको वहां बंद हो जाएगा। इस तरह से ये द्रव्य कर्म और भाव कर्म की बात बताई, आपको समझ में आया होगा, बराबर? ये पैराग्राफ में पूरी चर्चा द्रव्य कर्म और भाव कर्म की। अब देखो, इतना विशेष जानना, अब क्या विशेष जानना कि तीव्र मंद बंद होने से या संक्रमण आदि होने से या एक काल में बंधे अनेक काल में या अनेक काल में बंधे एक काल में, उदय आने में किसी काल में तीव्र उदय आवे तो तीव्र कषाय हो तब तीव्र नवीन बंध हो, तथा किसी काल में मंद उदय आए तब मंद कषाय हो तो मंद बंध हो, तथा उन तीव्र मंद कषायों ही के अनुसार पूर्वे बंधे कर्मों का भी संक्रमण आदि हो तो हो। इस प्रकार अनादि से लगाकर धारा प्रवाह रूप द्रव्य कर्म और भाव कर्म की प्रवृत्ति जानना। मैं एक आपको इसमें एक बात और ऐड करना चाहती हूँ, तो आपको ये बात और जल्दी समझ में आएगी। मुझे लगता है अक्षा को थोड़ा सा इसमें हेल्प हो जाएगी। देखो, ये जो द्रव्य कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से द्रव्य कर्म का जो चक्र हमने बनाया ना, तो इस चक्र में एक और चीज ऐड कर देंगे अपन, नो कर्म। कौन किसको ऐड करेंगे? नो कर्म। नो कर्म माने शरीर और पुद्गल आदि जो भी कुछ है वो सब ले लेना उसमें, ठीक है? अब देखो क्या होता है, तीन वस्तु की बात करते हैं। द्रव्य कर्म का उदय द्रव्य कर्म के उदय से जीव को मिलता है नो कर्म। क्या बोला? द्रव्य कर्म के उदय से जीव को मिलता है नो कर्म। ये जो हमें शरीर मिला है, शरीर, ये कौन से कर्म के उदय से मिला है? नो कर्म, नाम कर्म, नाम कर्म के उदय से, बराबर? अभी उसकी चर्चा आने वाली है। तो ये नाम कर्म के उदय से, तो नाम कर्म कौन सा कर्म है? द्रव्य कर्म की भाव कर्म? अगाती, द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म है ना, अगाती है भले, लेकिन है वो द्रव्य कर्म, बराबर? अक्षर बेटा प्रॉपर समझना, आपके लिए थोड़ी मेहनत कर रही हूँ कि आपको वो इजी हो जाएगा। देखो, तो द्रव्य कर्म का उदय, द्रव्य कर्म के उदय से जीव को मिलता है नो कर्म। ये जो शरीर मिला, ये जो सामग्री मिली, ये जो पैसा मिला, ये जो मकान मिला, ये जो गाड़ी मिली, ये जो लाड़ी मिली, ये जो भी कुछ हमको मिला है वो द्रव्य कर्म के उदय से मिला, नो कर्म। अब ये नो कर्म में जीव क्या करता है पंकज भाई? ये नो कर्म में, गाड़ी लाड़ी वाड़ी में, शरीर में, इन सब में जीव राग करता है। क्या करता है? राग करता है। तो नो कर्म से क्या होता है? भाव कर्म। नो कर्म से होता है भाव कर्म, क्योंकि नो कर्म में हमने राग द्वेष के परिणाम किए तो उससे बंधा हमारा भाव कर्म, बराबर? फिर भाव कर्म, फिर वो मोह राग द्वेष के परिणाम किए ना, तो वो मोह राग द्वेष के परिणाम से फिर कर्म का बंध हुआ। तो कौन से कर्म का बंध होगा सुनीता जी? द्रव्य कर्म का।
द्रव्य कर्म द्रव्य का, बहुत कर्म। बढ़िया। फिर द्रव्य कर्म का बंद होगा, फिर द्रव्य कर्म उदय में आएगा समय पा करके, तो फिर क्या होगा अक्षा बेटा? द्रव्य कर्म से फिर क्या मिलेगा? सब भाव कर्म। सामग्री। नहीं वही वो द्रव्य नो कर्म से कर्म क्या पाछा मिलेगा? नो कर्म हाँ वापस फिर मिलेगा। नो कर्म हाँ मिलेगा, फिर सामग्री मिलेगी, फिर लाड़ी बाड़ी गाड़ी मिलेगी, फिर मकान दुकान मिलेगा, फिर उसमें जीव क्या करेगा? रागद्वेष करेगा, फिर भाव कर्म बंधेगा, फिर भाव कर्म से द्रव्य कर्म से नो कर्म से फिर भाव कर्म, फिर द्रव्य कर्म, फिर नो कर्म, फिर भाव कर्म। ये संसार चक्र की चक्की चक्र चलता रहता है, अनादि से ये मामला चला आ रहा है। अक्षा बेटा अभी आपको कुछ समझ में आया? नहीं, बराबर से समझ में आया अब दीदी। आया ना? हाँ। अब इस चक्र को तोड़ना है कि ये चक्र को चलाना है? तोड़ना है। तोड़ना है। तोड़ना है। हाँ, तो मुझे बताओ, ये चक्र को तोड़ने के लिए वो आता है ना, अभिमन्यु की बात आती है ना, वो चक्रव्यूह में फंस गया, फिर उसको अभिमन्यु। बाहर निकलना नहीं आया, तो वो उसी में फंस गया। लेकिन अपने को पंकज भाई संसार चक्र में फंसे रहना है क्या? नहीं 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 फंसना है, नहीं फंसना नहीं है। फंसना है, हाँ, निकलना है ना, अपने को निकलना है ना। निकल क्यों? नहीं। हाँ हाँ हाँ। कुलभूषण भाई, संसार चक्र में से निकलना है ना अपने को, तो बोलो भावना बेन, ये संसार चक्र में से निकलने का तरीका बताओ, क्या तरीका है? जब द्रव्य दीदी कर्म कर्मों का के उदय उदय आए, में राग द्वेष के परिणाम नहीं करना, वहां ज्ञाता बनना, यही इसका उपाय है। बहुत संसार बढ़िया। में रहना कि बस। भाई कर्म का, बहुत बढ़िया, अच्छा उत्तर दिया कि दीदी कर्म का उदय तो आएगा, जब द्रव्य कर्म का उदय आया और उन उदय में जीव जुड़े नहीं, इन्वॉल्व ना होवे, उसमें वो जीव रागद्वेष ना करे, तो वही साकर टूट जाएगी, वही आपका चक्र टूटने को शुरू हो जाएगा। देखो जैसे मुझे असाता का उदय आया, अब ये असाता का उदय कोई पूछ के तो आया नहीं था, कोई हमें समाचार तो मिला नहीं था, अचानक कोई कर्म का उदय आया, और असाता का अचानक ऐसा होता नहीं है, वो होता है समय पा करके, क्योंकि हमने कर्म थियरी समझ ली। सत्ता में पड़े हुए कर्म अबाधा काल जब उसका पूरा होता है, फिर वो कर्म उदय में आते हैं। ये सारी विधि है कर्मों की, कोई अचानक तो कुछ भी नहीं होता, सब समय पे होता है। ठीक है, ये तो बोलने की भाषा है। तो असाता का उदय आया, अब इन असाता के उदय में अगर मैं इन्वॉल्व नहीं हूं और मैं अपने स्वभाव का आश्रय करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लूं, रत्नत्रय की प्राप्ति कर लूं, तो क्या होगा? मुझे नवीन कर्मों का बंध होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। अनंत संसार वाला बंध तो टूटेगा ना, अनंतानुबंधी तो टूटेगी ना, मिथ्या तो यहाँ पर टूटेगा ना, विपरीत मान्यता जो चली आ रही थी वो टूटेगी ना, तो अनंत संसार का बंध नहीं बंधेगा, इसका मतलब नवीन कर्म का बंध आपका रुक गया। आपको मालूम 41 प्रकृति का कर्म बंध रुकता है एट ए टाइम, सम्यक दर्शन होते ही 41 प्रकृति वही रुक जाती है एट ए टाइम, ऑन द स्पॉट। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार है भाई, आया समझ में? स्वभाव का आश्रय करो, स्वभाव में उपयोग को लगाओ, तो आपको नवीन कर्म का बंध नहीं होगा, तो ये संसार चक्र इस तरह से टूटेगा, ये साकर इस तरह से टूटेगी, और नवीन कर्म का बंध नहीं होगा। माने आप ये नहीं समझना कि आत्मज्ञान हो गया तो सब कर्म टूट गए, नहीं, अनंतानुबंधी नहीं बंधेगी, 41 प्रकृति का कर्म बंध नहीं होगा, और जो भी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन होगा, फिर वो धीरे 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 स्वभाव में जीव ठहरता जाएगा, उपयोग अपने स्वभाव में लीन करता जाएगा, कसाई चौकड़ी का अभाव होता जाएगा, जीव अपने शुद्धता को बढ़ाता जाएगा, वैसे वैसे वो कर्म भी टूटते चले जाएंगे, छूटते चले जाएंगे, और जीव अपनी वितरागता में आगे बढ़ता चला जाएगा, और एक न एक दिन घाती कर्म का अभाव होगा, फिर अघाती का अभाव हो जाएगा, और फिर जीव कर्म रहित होकर के कहाँ विराजमान होगा? सिद्धालय में। सिद्धालय में। आया समझ में? इस तरह का ये प्रोसेस है। आपको ये चीज समझ में आई? ये चक्र को तोड़ना कैसे, ये चक्र को तोड़ना कैसे, ये साकर को तोड़ना कैसे? तो भाई कर्म का उदय आवे, उन कर्म के उदय में आप वेद विज्ञान करो, कर्म भिन्न है, आत्मा भिन्न है ना, और भिन्न है इतना नहीं, उसका भाव भाषण, उसका वेदन, उसका फीलिंग जब होगा जीव को, ऑन द स्पॉट कर्म टूटेंगे, छूटेंगे, और जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता चला जाएगा। ये इसका अभ्यास है, ये इसका तोड़ने का
एक उपाय है। बराबर। अब इतना आज अपन पूरा करते हैं, 4 लाइनें हैं, आगे पढ़ती हूं मैं। इतना विशेष जानना। अब इसमें तीव्र मंद बंध की बात करते हैं, तो कहते हैं तीव्र मंद बंध होने से कभी तीव्र बंध होता है, कभी मंद बंध होता है, तो जीव के परिणाम उसमें निमित्त बनते हैं। तीव्र क्रोध में व्यक्ति तीव्र बंध करता है, मंद क्रोध हो तो व्यक्ति का मंद बंध होता है, उसमें मिथ्यात्व इंक्लूड है, मिथ्यात्व सहित का तीव्र बंध। आप ये मत समझना कोई व्यक्ति बहुत गुस्सा कर रहा है तो उसको अनंतानुबंधी है, जरूरी नहीं है। अनंतानुबंधी की परिभाषा, अनंतानुबंधी क्रोध किसे कहते हैं, मैंने आपको एक दिन बताया था। कोई बता सकता है सभा में से अनंतानुबंधी क्रोध? बताओ, कौन बताएगा? जिसे आत्मा की बात नहीं रुचती हो वो भी अनंतानुबंधी क्रोध। हाँ, बहुत बढ़िया। जिसको आत्मा की बात नहीं रुचे उसको तीव्र क्रोध कहा। हम तो तीव्र क्रोध, कोई गुस्सा करे, कोई 4 तमाचा लगा दे, कोई भ्रकुटी चढ़ा दे, कोई लाल आंखें कर दे, अरे वो तो पुद्गल का परिणमन है। जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति को तीव्र क्रोध कहो, जरूरी नहीं है वो अनंतानुबंधी कसाय हो, पर अनंतानुबंधी कसाय जिसको अपने स्वभाव की बात रुचे नहीं, आत्मा की अरुचि हो, आत्मा के प्रति उपेक्षा हो, आत्मा के प्रति वो जीव एलर्जी रखता हो, उसका नाम है अनंतानुबंधी क्रोध। अपने स्वभाव का अणगमा, अपने स्वभाव की अरुचि ये अनंतानुबंधी क्रोध है। ये जैन दर्शन की कोई अलौकिक परिभाषा है जो हमने गुरुदेव के अलावा कभी नहीं सुनी थी। हाँ बोलो अक्षा बेटा। दीदी ऐसा नहीं होता कि कभी कभी आत्मा की बात रुचती नहीं है, रुचती है, पर कुछ बातें होती है ना जो समझ में कम आती है, तो उसमें रुचि कम आती है। फिर जैसे अभी पहले, थोड़ी देर पहले जब आप एक्सप्लेन कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था नहीं समझ में आ रहा है, तो जब नहीं समझ में आता है कुछ चीज तो वो रुचती नहीं है, तो उसका मतलब ये है कि हमको आत्मा की बात रुचती नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। देखो, समझ समझ एक अलग चीज है और रुचि अलग चीज है। समझ है वो ज्ञान की पर्याय है और रुचि है वो श्रद्धा की पर्याय है। समझना प्रॉपर। रुचि है वो श्रद्धा की पर्याय है। आपको अंदर में श्रद्धा तो ये है कि मार्ग यही सत्य है, मुझे यही समझना है, परंतु अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं। तो आपको उस समय अरुचि जैसा लगेगा कि अरे क्या समझे, समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। तो ऐसा नहीं है, आप दोबारा समझने का प्रयास करोगे। अगर आपकी रुचि होगी ना तो आप अंकित को फिर से बोलोगे, अरे आज जो क्लास में बात चली वो मुझे जरा बताओ ना, मुझे समझ में नहीं आया। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको समझ में नहीं आया तो आपकी रुचि कम है, ये नहीं है। रुचि अलग चीज है और समझ अलग चीज है। समझ है वो ज्ञान की पर्याय है, ज्ञान में समझ आती है, और रुचि जो अंदर से प्रकट होती है वो श्रद्धा की पर्याय है। वो अंदर आपको अंदर में ऐसा लगता है कि हाँ प्रभु, मार्ग तो कितना उत्कृष्ट है, यही मार्ग में आगे बढ़ने जैसा है, यही मार्ग परम हितकारी है, मुझे इसमें ही आगे बढ़ना है, मेरी श्रद्धा कहती है। भले आज नहीं तो कल मुझे समझ में आएगा, आएगा और आएगा, ये आपकी श्रद्धा बोलती है। तो वो श्रद्धा अलग चीज है। यहाँ पर जो बात बता रही है ना अक्षा बेटा, वो अनंतानुबंधी कसाई का मतलब ये है कि जीव को आत्मा रुचे ही नहीं। आत्मा की कोई बात करे तो उनको अंदर से ऐसी उपेक्षा हो जाए, अरे आत्मा फात्मा छोड़ो, एक आत्मा ही लगा रखा है आपने। आत्मा क्या, आत्मा फात्मा मुझे कुछ नहीं समझना है, मुझे कुछ नहीं आत्मा को बारे में समझना है, और जीव उनके प्रति बहुत अरुचि रखता हो, उसका नाम है अनंतानुबंधी क्रोध। आत्मा सुनना ही नहीं चाहे, समझना ही नहीं चाहे, ऐसा नहीं है। अपने को तो बात भले समझ में अभी नहीं आती, लेकिन अपन उसका प्रयास करते रहते हैं, समझने का अवकाश रखते हैं, समझने के लिए अपन तत्पर भी रहते हैं। एट अ टाइम नहीं आया समझ में, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जीव अरुचि रखता है, नहीं। आज नहीं तो कल समझ में आएगा, और नहीं भी समझ में आएगा कर्म की थियरी, तो आपका अंदर का कार्य रुकने वाला नहीं है। ये बिल्कुल फैक्ट बात है। तिर्यंच गति का मेंढक कौन सा कर्म समझता है, बताओ? नहीं समझता है। नहीं समझता, तो उसको सम्यक दर्शन होता है कि नहीं? होता है, पंकज भाई, होता होता है। है। अरे सभी तिर्यंच गति का मेंढक जो है ना, पंचम गुणस्थान प्राप्त कर लेता है, 2 कसाई चौकड़ी का उसको अभाव हो जाता है प्रभु। ये आत्मा अलग अलौकिक तत्व है प्रभु। आप आत्मा की रुचि रखो, आपको सब कुछ समझ में आता जाएगा। और मैं तो कहती हूँ कर्म समझ में नहीं आए तो कोई चिंता मत करना,
कोई चैप्टर समझ में नहीं आए तो चिंता नहीं करना, मैं भगवान हूँ, ये श्रद्धा नहीं छोड़ना, मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ, कर्म बिना का शरीर, कर्म कसाय, इन सब से रहित मैं चैतन्य तत्व हूँ। इसकी शक्ति का इतनी पावर है इस आत्मा में, इतना चमत्कार है ये चैतन्य भगवान का, ये कर्मों को तो एक साइड रख देगा, आठों कर्मों का नाश करने में ये चैतन्य भगवान संबल है, बलवान है। कर्म बलवान नहीं है प्रभु। नहीं समझ में आए तो चिंता नहीं करना, समझने का प्रयास करना, और नहीं समझ में आए तो भी चिंता नहीं करना। मैं समझ का पिंड हूँ, मैं ज्ञान का पिंड हूँ, मैं चैतन्य चमत्कारी तत्व हूँ, मैं अनंत शक्ति का पुंज हूँ। इस श्रद्धा अंदर में रखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। समझने योग्य समझ में आ जाएगा, नहीं समझने योग्य नहीं समझ में आया, उसकी चिंता नहीं करना। बराबर। तो देखो यहाँ क्या बात चल रही है, तीव्र मंद बंद होते हैं, उसमें संक्रमण आदि होते हैं। संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण, ये तीनों को ले लेना। तो एक काल में बंदे अनेक काल में, और अनेक काल में बंदे एक काल में उदय आता है। कल वो जो अपने एफडी वाली बात की थी ना, हमने 5 लाख की एफडी करी, 5 एफडी करी, तो एफडी करी एक समय में, लेकिन उनका मैच्योरिटी जो हुई वो अलग अलग समय में। इसी तरह कर्म बांधे हमने एक समय में, और उनका उदय आया अलग अलग टाइम में। ये एक बात हो गई। और दूसरी बात, हमने एफडी करी अलग अलग टाइम पीरियड में, और उनका मैच्योरिटी हो गई एक समय में। इसी तरह हमने कर्म बांधे 10 साल में, कोई 15 साल में, कोई 20 साल में, कोई 50 साल में, लेकिन उदय कैसे आया पंकज भाई? उदय किस तरह से आया? एक साथ में आया, एक साथ उदय में आया। जैसे वो एफडी एक समय में पक गई, ऐसे कर्म बांधे थे अलग अलग टाइम पीरियड में, लेकिन उन सब का उदय एक समय में आया। तो यहाँ पर भी ये कह रहे हैं, अनेक समय में बांधा हुआ कर्म एक समय में, अनेक काल में बांधा एक में बांधा अनेक में। जब उदय आता है तो तीव्र उदय आएगा, तब तीव्र कषाय हो, तब तीव्र नवीन बंद होगा। और किसी काल में मंद उदय आया, मंद कषाय होगा तो मंद बंद होगा। उन तीव्र मंद कषायों ही के अनुसार पूर्व बंधे कर्मों का भी संक्रमण आदि हो तो हो। इसमें पंडित साहब ये कहना कहते हैं, हर समय संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण होना जरूरी नहीं है। हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो। नहीं हो तो क्या होगा? नहीं हो तो ऐसा होगा, जो कर्म उदय में आया, उदय में जो कर्म आया उसमें आपका उपयोग जुड़ा तो नवीन कर्म का बंद होगा। वो कैसा होगा? तीव्र कषाय होगी तो तीव्र बंद होगा, मंद कषाय होगी तो मंद बंद होगा। इस तरह से ये द्रव्य कर्म और भाव कर्म का चक्र चलता है। इस प्रकार अनादि से लगाकर धारा प्रवाह द्रव्य कर्म और भाव कर्म की प्रवृत्ति जानना। इस तरह से द्रव्य कर्म भाव कर्म का चक्र चलता रहता है। वो चक्र तोड़ने का उपाय भी हमने समझ लिया। ये उपाय अपन करें और द्रव्य कर्म के उदय में इन्वॉल्व न होवे, यानी हम रागद्वेष न करें, अपने स्वभाव का आश्रय करें, तो जरूर ये संतति टूट जाएगी, ये चक्र टूट जाएगा, और एक न एक दिन संसार चक्र छूट करके धर्म चक्र हो जाएगा। और धर्म चक्र में इन्वॉल्व होने वाला जीव अपने मोक्ष मार्ग को आगे बढ़ाता चला जाएगा। ये धर्म चक्र कहाँ आगे बढ़ेगा, कहाँ तक आगे बढ़ेगा? बोले सिद्धालय में जाके रुकेगा। इससे पहले ये धर्म चक्र रुकने वाला नहीं है। तो हम सब ये द्रव्य कर्म भाव कर्म की चर्चा को सुन करके हम संसार चक्र को छोड़ें, धर्म चक्र में आगे बढ़े, धर्म चक्र को चलाए। और ये धर्म चक्र सिद्ध चक्र में देखो 3 चक्र, संसार चक्र, धर्म चक्र और सिद्ध चक्र, 3 चक्र समझ में आया? संसार चक्र छोड़ो, धर्म चक्र को चालू करो, धर्म चक्र को आगे बढ़ाओ, और कहाँ तक जाकर के रोको? सिद्ध चक्र में, सिद्ध चक्र में जाकर के उनको रोको। तो इस तरह से हमारी द्रव्य कर्म भाव कर्म की चर्चा हुई। अब अपन गुरुवार को जब मिलेंगे तब 9 कर्म के स्वरूप और उसकी प्रवृत्ति, ये 9 कर्म जो हमने बीच में ऐड किया ना, शरीर और भूगल आदि, तो इसकी चर्चा अपन गुरुवार को करेंगे। हम सब इसको समझ करके अपने आत्मा का एंजॉय करें, कर्म की चिंता न करें, कर्म का भार न रखें। कर्म समझ में नहीं आए तो टेंशन मत करो, आप तो निर्भर होकर के अपने स्वभाव में आगे बढ़ो, स्वभाव का आश्रय करो। जहाँ कर्म नहीं, उदय नहीं, संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण का कुछ नाम निशान नहीं है, निष्कर्म चैतन्य तत्व, यही मेरा परम उपादेय तत्व है। इसमें आगे बढ़ करके हम सब मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इस मंगल भावना के साथ बात को विराम देती हूँ।
निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। भावना बेन गायो सर्ग कराओगे? जी दीदी। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोहि सब्ब साहुणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोहि सब्ब साहुणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोहि सब्ब साहुणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोहि सब्ब साहुणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोहि सब्ब साहुणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोहि सब्ब साहुणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोहि सब्ब साहुणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोहि सब्ब साहुणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोहि सब्ब। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय जय हो। हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगी जिनवाणी माता की जय हो। तीन कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय जय हो। हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय जय हो। हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। इंद्र। हाँ, गुरुवार के